मैं आपके बीच में फिर से हाजिर हुआ हूँ। आपका प्यारा दोस्त, आपका प्यारा भाई अरविंद शुक्ला, न्यू ब्लॉग लेकर आप सभी को अरविंद शुक्ला की ओर से प्यार भरा नमस्कार। हमारे यूट्यूब के सभी दोस्तों को, सभी देखने वालों को हमारी ओर से आपको प्यार भरा नमस्कार। और जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी ठाकुर राधे रानी की कृपा उनके ऊपर बरसती रहे। आप लोग भी राधा रानी के दर्शन कीजिए। शुभ मंगल कामनाएं यानी प्रातः काल की बेला है, तो ठाकुर जी के पूजा के कुछ थार लगाते हुए आप लोगों भी भगवान के दर्शन कीजिए। सुबह सुबह से ठाकुर जी के दर्शन हो जाएं, बड़े भाग्य की बात है। राधा रानी भी आपके सामने विराजमान है, तो आप लोग जल्दी जल्दी उठिए, ठाकुर जी के दर्शन कीजिए। और आपके सामने कल बताया था कि कल कितने लोगों की किस्मत जगेगी और कितने लोग उदास होंगे। तो बताइए दोस्तों, आपने क्या सोचा था और क्या हुआ? कहते हैं मेहनत करोगे तो फल प्राप्त होगा। ये दुनिया का उसूल है, दुनिया का दस्तूर है। हम मेहनत करते हैं हमें मेहनत प्राप्त होगी। आप लोगों को कहने का तात्पर्य यही है कि जीवन में मेहनत करते रहो। मेहनत करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। तो श्री राधा रानी हमारे बीच में हम लोगों के ऊपर विशेष कृपा करते हैं। सभी हमारे यूट्यूब लोगों को हम राधा रानी से प्रार्थना करते हैं, भगवान सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। देखिए, भगवान को आपके छोटे छोटे बर्तन दिखाते हैं, कितने सुंदर भगवान के बर्तन हैं। ये देखिए गिलास, हम इन्हीं बर्तनों में पहले भोजन किया करते थे, इन्हीं बर्तन में खाया करते थे। जो राजा महाराजा होते थे, क्योंकि अपना भारत पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, तो पीतल, सोने, चांदी, स्टील तो आज चला है। अच्छा दोस्तों, आप लोग बताइए किसने पीतल के बर्तन में, कांसे के बर्तन में खाना खाया है और पानी पिया है? कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताना कि कितने लोगों ने पीतल, तांबे ऐसे बर्तन में खाना खाया हो, जिसके पास और खाते हो। ये भगवान की छोटी सी गिलसी है जिसमें भगवान का चरणामृत बनता है, और आपके बीच में ये भगवान के लिए फल काटते हुए, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को सुबह प्रातः काल में ठाकुर जी को बाल भोग लगता है, तो उनको फल प्रसाद लगता है सुबह से, और माखन का भी प्रसाद लगता है। तो आप लोगों के सामने ठाकुर जी की सेवा करते हुए, और ये भगवान की छोटी छोटी कटोरी है, अरुक्षण परुक्षणी बोलते हैं, इसमें एक में जल डाला जाता है, एक में ठाकुर जी के भोजन के लिए है और एक भगवान के प्रसाद के लिए है। ये ठाकुर जी की आरती करने वाली है। तो आप लोगों से कहना कि कितने लोगों ने तांबे, पीतल, सोने के तो नहीं, बहुत लोग खा पाए, क्योंकि सोना आज, उस समय सोना बहुत सस्ता था। आज के समय में सोना देखने के लिए बड़ा दुर्बल हो गया। आप लोग सुबह से खाली पेट अगर जो पानी पीते हैं और तांबे के में, पीतल के में जो भी भोजन करते हैं, उनको कभी कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। बताइए, कोई बीमारी हो सकती? पहले के लोगों की ज़िंदगी बड़ी आसान थी, तो कभी उन्हें दवा दारू डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती थी? एक्चुअली उन लोगों का दिनचर्या ही इतना अच्छा हुआ करता था
कि सुबह से उठना, नहा धो के खेतों पे जाना, टहलना, ये करना। और आजकल के हम लोगों का खान पान इतना गंदा हो गया है। पहली बात तो हमारी दिनचर्या इतनी ख़राब है कि हमारे पास टाइम ही नहीं। हम जिस चीज़ के लिए ज़िंदगी भर मेहनत करते हैं वो है सुख। दोस्तों बताइए, सुख के लिए ही हम इतना पढ़ते हैं, लिखते हैं, कमाते हैं। ईमानदारी से बताइए कि अब सुख हमें प्राप्त होता है? पहले धन की चिंता होती है कि धन आ जाए, परिवार का भरण पोषण हो जाए। उस धन कमाने के चक्कर में हम अपना जीवन भूल ही जाते जीना, कैसे जीना है, कैसे नहीं जीना है। हम अपने शरीर पर भी ध्यान नहीं देते कि हमारा शरीर में कमजोरी आ रही है, नहीं आ रही है। सुबह से शाम तक सब काम काम। अरे भैया, काम भी ज़रूरी है, काम के साथ में स्वस्थ भी बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग सभी लोग अपना ध्यान रखें और काम करो, लेकिन साथ में शरीर का ध्यान रखो। और हो सके तो घड़े का पानी पीने का प्रयास करें, ना कि ये बोतल का जो लोग पानी पीते हैं ना, इनसे ही बीमारी। आप सोचिए, प्लास्टिक किसके लिए अच्छा होता है? एक चल गया आरओ। अब बताइए आप लोग, आरओ से जो पानी पिएगा उसमें क्या मिनरल्स मिलेंगे जो आपके शरीर के लिए ज़रूरी है? मुझे तो नहीं लगता है। घड़े का पानी पी के देखिए और आरओ का पानी पी के देखिए, फ़र्क आपको नज़र आ जाएगा। एक्चुअली हमारे माता पिता ही हमें वो रास्ते पर निकालने का प्रयास करते हैं आजकल कि इसमें ये है, इसमें वो है। धरती से निकला हुआ पानी कभी भी अस्वच्छ नहीं हो सकता। बताइए, धरती माँ है और माँ अपने पुत्रों को कभी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देगी जिससे हमारे पुत्रों को नुकसान हो। फिर भी आदमी आरओ का पानी पीता है। आरओ के पानी पीने से हमारे शरीर की जरूरी न्यूट्रंस जो होते हैं, शरीर में जो ग्रोथ करने के, हमारे शरीर का विकास करने के, वो चीज़ें होती ही नहीं उसमें। तो सभी लोग घड़े का पानी पिएं और सुंदर सुंदर भोजन चबा के अधिक मात्रा में चबाएं। आजकल आपने देखो, हार्ट अटैक एक आम सी बात हो चुकी है, जनरल सी बात। अब आप लोग बोले हो कि ये तुम क्या बोल रहे हो कि जनरल सी बात? छोटे छोटे बच्चों को छोटे छोटे उम्र में जो अभी ठीक से चलने और मतलब ज़िंदगी जीना ही नहीं आया, उन लोगों को अटैक आने शुरू हो। बताइए, पहले आपने सुना होगा पहले के सालों में कभी किसी को अटैक आया और उन्हीं को आता था तकरीबन जो उम्र से ज़्यादा हो जाते थे। और आजकल 30 साल 25 साल, अरे 15 साल के बच्चों को अटैक आने। क्यों? कि हमारा खान पान ही इतना गंदा है। हम ठीक से सोते नहीं हैं, ठीक से खाते नहीं हैं, पानी नहीं पीना, अपनी लाइफस्टाइल को इतना गंदा करके रख दिया। दोस्तों, हम अगर अनुचित कह रहे हैं तो हमें कमेंट करके बताइए हम गलत कह रहे हैं। आप लोगों से कहने, वीडियो बनाने के पर्पज़ से जागरूकता, अपने बच्चों को सुबह से जल्दी उठाएं, उनको घड़े का पानी पिलाएं, चाय नहीं दें। चाय आदमी के लिए आज के समय में सबसे बीमारियों को आमंत्रित करने का सबसे बड़ा जरिया बन गया। चाय पी, कॉफ़ी पी। अरे हमें प्रकृति ने, भगवान ने इतने सुंदर सुंदर काढ़े दिए हैं। पहले वैद्य लोग दवाई की जगह काढ़ा पिलाते थे, उससे दो फायदे होते थे। एक तो हमारे शरीर की सारी गंदगी निकल जाती थी और दूसरी हमारे जो शरीर में बीमारियां होती थी उससे लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता, जिससे आज के समय वैक्सीन लगा दी थी कोरोना के में, उसमें वैक्सीन नहीं हुआ करती थी। उस समय काढ़े जड़ी बूटियों को ही हमारे वैद्य लोग पीस करके
खिलाया करते थे। वो उससे क्या होता था, वो हमें कभी नुकसान नहीं करते थे। अभी आपने सुना होगा कि वैक्सीन लगी तो किसी को खून के थक्के जमने लगे, किसी को ये होने लगा। ये क्या है? हम डॉक्टरों की जो अंग्रेजी दवाई हो उन पर विश्वास करें, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में सनातन से जो वेदों में, शास्त्रों में जो जड़ी बूटियाँ आज भी प्रमाणित हैं, उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। आपने कोई भी ऐसी जड़ी बूटी हो, लेकिन आज का आदमी इतना फास्ट है, वो चाहता है कि हमें तुरंत आराम लगे। उस तुरंत के चक्कर में अंग्रेजी दवा ग्रहण करते हैं लोग, और उसी से हमारा शरीर को, हेल्थ को दिक्कत होती है। आज के समय में आदमी को ज़रा सा सिर दर्द क्या हुआ, पैरासीटामोल गोली खाई, 5 मिनट में आराम लगा, चल दी। इससे आप जानते हैं उससे साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। जो दर्द आपके दिमाग को सिग्नल देता है, उस सिग्नल को ही ब्लॉक कर देते हैं, इसलिए आपको दर्द का पता नहीं चलता। तो दोस्तों, शॉर्टकट कभी मत अपनाएं। हमारा व्यक्तिगत मानना है, फिर आपका इसलिए ना, देखो हम कह देंगे शॉर्टकट जीवन में कभी नहीं अपनाना चाहिए। अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो उसे समय दीजिए, शरीर को समय दीजिए। आपका शरीर आराम मांग रहा है। हमारे शरीर में कोई भी प्रॉब्लम अचानक से नहीं होती है। हम बोलते हैं अरे अभी तो हम ठीक थे, हमारा सिर दर्द क्यों। वो शरीर एकदम जब थक जाता है एक्चुअली, तो वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं से तो वो स्टार्ट करेगा, कहीं सिर से करेगा, तो कहीं पैर से करेगा, तो कहीं कमर से करेगा। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा शरीर थकता है, तभी वो कहीं ना कहीं से फिर जब ज़्यादा उससे हम काम ले लेते हैं, उसके शरीर में शरीर प्रतिरोधक क्षमता खत्म होने लगती है, तो फिर वो स्वाभाविक सी चीज़ दर्द देगा ही। तो आप लोग बहुत सारा अपना ख्याल रखें, और शॉर्टकट लाइफ में कभी नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि जिसने शॉर्टकट अपनाया है कुछ समय के लिए खुशी ज़रूर मिलती है, लेकिन उसमें कांटे ही कांटे बिछे रहते हैं। आपने सुना कभी कि शॉर्टकट से कभी किसी को फ़ायदा हुआ? हम लोग गाड़ी भी चलाते हैं तो भी शॉर्टकट मार देते हैं। जानते हैं शॉर्टकट हमेशा खतरनाक होता है। 100 में से 1% शॉर्टकट सही होता है, बाकी 99% शॉर्टकट जीवन में खराब होता है। अब शॉर्टकट के लिए बोला जाए तो भगवान राम भी शॉर्टकट से हनुमान जी से बोलते जाओ सीता माता को ले आओ, लेकिन उन्होंने प्रोसेस के अनुरूप काम किया है। मनुष्य को सिखाया है कि शॉर्टकट कभी नहीं। अगर हमसे सीधा नेकी के रास्ते पर चलते चलते कुछ काम करना चाहें तो कर सकते हैं। हाँ, मंजिल भी यहाँ हासिल प्राप्त होती है। आप अगर एक एग्ज़ाम के तौर पर ले लीजिए, पेपर ही आते हैं, अगर शॉर्टकट अपनाएं कि हमने भाई 3 महीने पढ़ना है मान लो गाइड पूरी पढ़ ली हमने और पेपर देने के लिए पहुँच गए। अब आपने जो 3 महीने इतनी मेहनत की, सोचो अगर वो पेपर में ना आए तो आप क्या करोगे? तो इसलिए हमें अपनी प्रोसेस यानी धीरे धीरे हमें 1 साल मिलती है। 1 साल में हमें नॉलेज करना चाहिए। आजकल के बच्चे पढ़ाई में पढ़ तो लेते हैं, लेकिन वो नॉलेज और एक्सपीरियंस वो धीरे धीरे डाउन हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है, काम ऐसा करो जो कि तुम्हें ना तुम्हारे शरीर को तकलीफ हो, ना तुम्हारे काम से दूसरों को किसी को तकलीफ हो। अच्छा बोलो, अच्छा खाओ, अच्छा खाओगे तो अच्छे बोलोगे। भाई हम लोग भगवान के सामने प्रॉमिस करते हैं कि जीवन में शॉर्टकट कभी नहीं अपनाएंगे। शॉर्टकट हमेशा आदमी के जीवन में नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलता है। तो हमारे सभी लोग जिनको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा हो, हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। मेरे चैनल का नाम है वर्षा अरविंद शुक्ला 1291। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए,
आप लोगों का स्नेह प्रेम और इस वीडियो को देखें, आगे बढ़ाएं। मोटिवेशन के तौर पर हम आप लोगों को ये कहना चाहते हैं, एक समय हम भी बहुत शॉर्टकट अपनाया करते थे। एक्चुअली में क्या है कि ज़रा सा दर्द हुआ तो तुरंत गोली खाई, तो एक समय हमारा शरीर क्या बोलो, पूरी बॉडी ही डैमेज होने लगी थी। डैमेज का मतलब ये होता है कहीं सर में दर्द, कहीं पैरों में दर्द, कहीं घुटने में दर्द, कहीं मतलब दर्द कहीं ना कहीं बना रहता था, कहीं गैस की समस्या, कहीं। तो हमने सुबह से उठना, घूमना फिरना चालू किया। अपने बच्चों को भी हम ये बोलते हैं कि आप लोग भी बोलिए कि बच्चों को सुबह से उठाएं। सुबह की दिनचर्या अगर सुबह अच्छा निकल जाए तो कहते पूरा दिन ही अच्छा निकलता है। तो हमारे YouTube पर जो हमें देखने वाले हैं और जो हमारे अभी सब्सक्राइबर हैं, उन लोगों से विशेष रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें और हमारे वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो को काटें नहीं, वीडियो को सुने। आज के समय में किसके पास टाइम है, लेकिन हम कहें थोड़ा सा समय निकाल कर इन बातों को सुने, मोटिवेशन करें, क्योंकि बच्चे हमेशा दिन भर मोबाइल में। और एक बात आपसे पर्सनली बोलूँ, बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, क्योंकि बच्चों को मोबाइल की लत ऐसी लगी, आपने आए दिन देखे हैं तो ऑनलाइन गेम में ये हो गया, वो हो गया, और मोबाइल एक बीमारी की तरह बच्चों को जकड़ रहा है, उनके दिमाग को वस्ट करता है। तो मेरा तो मानना है मोबाइल का उपयोग उतना ही करो जितनी कि हमें ज़रूरत है। अगर हमारी इस बात से सहमत हों तो कमेंट करके बताएं, और हमें ये भी बताएं कि हमारे दर्शक, हमारे दोस्त, हमारे यूट्यूब की सब फैमिली मेम्बर्स जहाँ कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट करके बताएं। और आप लोग हमें भरपूर सपोर्ट दीजिए। आप लोगों के सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है। आपका कुछ नहीं जाता, आप लोग वीडियो देखो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट भी करो। आपके सपोर्ट से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। हमें ये लगता है कि हमारे वीडियो को देख रहे, पसंद कर रहे हैं लोग। और आपको ऐसी कोई बात लगती है, अगर हम कोई जाने अनजाने में ऐसा कोई शब्द बोल देते हैं तो उनका ध्यान मत दीजिए, क्योंकि इतने सारे शब्द बोलते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे शब्द निकल ही जाते हैं। तो मान्यवर सभी लोगों से हमारा विशेष रिक्वेस्ट, निवेदन है। और हमारी राधा रानी हैं ही जिनकी करुणा सब लोग वृंदावन जाते हैं। आज अच्छा बताइए, वृंदावन कितने लोग गए? वृंदावन में यही हमारे ठाकुर जी विराजमान है, यही राधा रानी है। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, लाइक भी करें, और हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाएं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप लोगों का भरपूर सपोर्ट, प्यार हमें मिलता रहे, ये ऐसी कामना करते हैं। और आपके मोबाइल पर अगर ये वीडियो आता है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, सिर्फ 1 सेकंड का काम है। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि आपके एक शेयर और एक लाइक सब्सक्राइब से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप लोगों से आगे बढ़ाएं, सपोर्ट करें। आप लोगों की हमें सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे।